जैन साथियों, वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं सोम कौर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। आज उसका 4th सेशन है। तो हम लोग आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोलते हैं आज के क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे बच्चा कि सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। देख लेते हैं इसके कथन अपन पहले। पहला कथन क्या बोलता है कि कुछ सोफ़ा कुर्सियां हैं। पहले अपन सोफ़ा बना लेते हैं। कुछ सोफ़ा क्या हैं? कुर्सियां हैं। ये हो गई आपकी क्या? कुर्सियां। फिर दूसरा कथन क्या बोलता है कि सर कुछ कुर्सियां मेज हैं। यहाँ पे जो कुर्सियां हैं वो क्या हैं? मेज हैं। अब चलते हैं अपन निष्कर्ष पर। सर कि कुछ कुर्सियां मेज नहीं, कुछ कुर्सियां मेज नहीं, गलत। क्यों है सर गलत? देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या दे रखा है आपको कि सर कुछ कुर्सियां तो मेज हैं, लेकिन आपसे ये थोड़ी ना बोला कि कुछ कुर्सियां मेज भी नहीं। ये तो अपन के ऐसा तो आपके कथन में कभी बोला ही नहीं उनने। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये तो गलत है। हो सकता है यहाँ की कुर्सियों के बारे में बात कर रहा हो सकता है आपसे ये कुर्सियों के बारे में पूछ रहा है। ये थोड़ी ना पूछा कि कौन सी कुर्सियाँ हैं कि नहीं। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अपन सेकंड निष्कर्ष पर। सेकंड निष्कर्ष क्या बोलते हैं? कुछ मेज सोफ़ा है। ये मेज सोफ़ा नहीं है, संबंधी नहीं है, इनका कुछ बताया नहीं अपन को, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है बच्चा कि सर एक विषम ज्ञात कीजिए, इनमें से आपको एक, मतलब ये 3 सेम है और एक अलग है। तो अपन देख लेते हैं इसमें। पहला क्या, वो घोड़ा और अस्तबल। मतलब घोड़े के जो रहने का स्थान क्या होता है, क्या कहलाता है? वो अस्तबल कहलाता है। फिर वैसे भेड़, भेड़ जिस स्थान पर रहता है उसको क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। और पक्षी जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? घोंसला। बाकी कुत्ता माद में रहता है क्या? देखा आपने कुत्ते को माद में रहते? नहीं सर, माद में क्या रहता है? सिर रहता है सर माद में। तो क्या हो जाएगा? कुत्ता तो घरों में रहता है, रोडों पर फिरता रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अलग है। बाकी सब क्या है? इसमें संबंध क्या है कि इनके रहने के स्थान को दे रखा है, बाकी ये कुत्ते का रहने का स्थान माद नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। मतलब आपको इसमें एक श्रृंखला दी रखी है, इसमें आपको गलत बताना है कि गलत क्या है। देख लेते हैं, श्रृंखला को लिख लेते हैं पहले। 1 3 7 15 31 देन 64। इनका पहले डिफरेंस देखते हैं क्या है। 2 3 1 का डिफरेंस कितना होता है? 2। 7 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 4। 7 और 15 के बीच में डिफरेंस क्या होता है? 8। 7 दूनी 14 निकट 15 और 31 15 16। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 31 32 सर 33 का। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ कितने का इंटू किया इनने? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितने का किया? फिर से 2 का। 4 2 = 8, 8 2 = 16 और 16 2 = 32 आना था सर यहाँ पे, लेकिन कितना दे रखा है? 33। तो ये क्या हो जाएगा? 64 गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 64 की जगह क्या आना चाहिए था? 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सर जोकर को इसमें कोडित किया उनने, एक कोड दे रखा है। फिर आपसे क्या सर शाहरुख के लिए कौन सा कोड होगा? देखते हैं। पहले अपन ऑप्शन देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कहाँ तक सेम है। देखो RFX इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो अपन पहले पूरे का कोड निकाल लेते हैं ना। पहले जोकर को देख लेते हैं अपन। अब जे कितने पर होता है वर्णमाला में? 10 पर। ओ कितने पर होता है? 15 पर। के कितने पर होता है? 11 पर। ई कितने पर होता है? 5 पर। एंड आर कितने पर होता है? 18 पर। अब इनने क्या किया है, पहले अपन इसका कोड, जो उसने कोड दे रखा है उसके नंबर देख लें, कौन कितने पर होता है। आई कितने पर होता है? 9 पर। एम कितने पर होता है? 13 पर। एच कितने पर होता है? 8 पर। ए कितने पर होता है? 1। देन एम कितने पर होता है? 13। अब देखो यहाँ क्या किया है इनने? -1 किया है। यहाँ पर कितना किया है? -2 किया है। फिर यहाँ -3 किया है, -4 किया है, फिर -5 किया है। ऐसे आपको शाहरुख के लिए करना है। तो लिख लेते हैं शाहरुख को यहाँ पे SHAHRUKH।
शाहरुख की नंबरिंग कर लेते हैं। एस कितने पर होता है? 19 पर। एच कितने पर होता है? 8। ए 1, फिर एच, फिर से 8, आर 18, यू 21, के 11, उसका बाद एच, फिर से 8। अब देखो इसमें क्या करना है अपन को, जो उसमें किया वो इसमें करना है। सर पहले -1 करेंगे इसमें, फिर इसमें -2 करेंगे, इसमें -3 करेंगे, इसमें -4 करेंगे, इसमें -5 करेंगे, इसमें -6 करेंगे, इसमें -7 करेंगे और इसमें -8 करेंगे। तो देखो 8 से 8 माइनस हो कितना होगा? 0, मतलब 26। तो यहाँ तो जेड आएगा। फिर यहाँ 11 में 7 कम हो कितना होगा? 4। 4 पे क्या होगा? डी आ जाएगा, जेड डी, है ना। फिर 21 में 6 माइनस होंगे कितना होगा? 15। 15 पे क्या होगा? ओ हो जाएगा। फिर 8 में से 5 माइनस होंगे कितना होगा? 13। 13 में क्या होता है? एम होता है। 8 में से 4 माइनस होंगे कितना हो जाएगा? 4। 4 पे क्या होता है? डी होता है। 1 में से 3 माइनस होंगे, 1 माइनस होगा 26, फिर 1 माइनस फिर 2 माइनस होंगे कितना हो जाएगा? 24। 24 पे क्या होता है? एक्स। 8 में से 2 माइनस होंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 पे क्या होता है? एफ। और 19 में से 1 माइनस हो कितना हो जाएगा? 18। 18 पे क्या होता है? आर। अब देखो ये वाला कोड कहाँ दे रखा है आपको? आर एफ एक्स डी एम ओ डी जेड। आर एफ एक्स, ये देखो ये बा है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आर एफ एक्स डी एम ओ डी जेड, ये रहा आपका आंसर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आर एफ एक्स एफ, यहाँ पे क्या एफ, यहाँ पे क्या है डी, ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आर एफ एक्स ई, डी आना चाहिए, क्या है? ई है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? सर देखो इसके लिए एक कोड दे रखा है आपको, फिर आपसे पूछा कि टीचर के लिए क्या कोड होगा। पहले इसका कोड देख लेते हैं, पहले इसका कोड देख लेते हैं क्या किया है, कैसे कोडित किया है इसको, है ना। देखो C NO देन D देन M फ्री फिर N। अब देखो N तो अपने स्थान पर है, D भी अपने स्थान पर है और C भी अपने स्थान पर है। बाकी ने क्या इसको एक्सचेंज कर दिया और इसको एक्सचेंज कर दिया। तो आपको ये किसके लिए करना है? टीचर के लिए करना है। ओ यहाँ आ गया, एन यहाँ आगे पहुँच गया, ई यहाँ आ गया, एम आगे पहुँच गया। तो अपन यही कर लेते हैं टीचर के लिए। लिख लेते हैं पहले टीचर को नीचे, TEACHER, ठीक है। चलो इसको करते हैं अपना ना, मतलब ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे और ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे। बाकी C अपने स्थान पर रहेगा, T अपने स्थान पर रहेगा और R अपने स्थान पर रहेगा। तो एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो देखो E, है ना। तो देखो कहाँ मिल रहा है आपको ऑप्शन, TECEHR। TE डबल ई, ये गलत हो गया सर, डबल ई है। TECTAE है, तो TECC, फिर उसके बाद क्या है? H, नहीं सर ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देख लेते हैं TAECEH, ये देखो ऑप्शन नंबर C। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं TAEE, ये तो गलत ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो चेयर के लिए फिर उन्होंने कोड दे रखा है, ये कोड दे रखा है चेयर के लिए। फिर आपसे क्या पूछा कि सर टेबल के लिए क्या कोड होगा। मतलब कोडिंग के आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आराम से मिलेंगे। और इन क्वेश्चन की एक क्या बात रहती है, खासियत क्या रहती है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी एक्यूरेसी उतनी सही जाएगी, ठीक है। तो अपन को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। देखते हैं CHAIR, इसको किस में कोडित किया उनने? DIVJS। देखो CD+1, है ना। उसके बाद HI, यहाँ भी +1, AV+1, IJ+1, देन RS+1। मतलब क्या हुआ ने चेयर के लिए जो कोड दे रखा है उसमें क्या किया? +1 किया है। तो अपन को टेबल के लिए भी यही करना है। तो टेबल को यहाँ लिख लेते हैं, उसके लिए कोड कर देंगे फिर अपन।
टी के बाद क्या आएगा, +1 करेंगे तो u आएगा, फिर a में +1 करेंगे तो क्या आएगा, v आएगा, b में +1 करेंगे तो c आएगा, l में +1 करेंगे तो m आएगा, और देन e में +1 करेंगे तो f आएगा। देखो ऑप्शन कहाँ है, UBCMF, UBCMF पहला ही ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निर्देश को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ प्लस को क्या दे बताया उन्होंने कि प्लस को जहाँ प्लस हो क्या करना है आपको, इंटू करना है, और जहाँ पर इंटू दे रखा है क्या करना है आपको, डिवाइड करना है या गुणा करना है, या मतलब भाग देना है, या फिर जहाँ पर डिवाइड है भाग देना वहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस करना है या योग करना है, और जहाँ पर माइनस दे रखा है वहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर करना है, और जहाँ पर बराबर दे रखा है वहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस करना है। ठीक है, देख लेते हैं अपन कहाँ क्या दे रखा है। ये 60 हो गया, फिर क्या रखा है, इंटू दे रखा है, तो इंटू या क्या करना है आपको, डिवाइड, नीचे ले आते हैं इसको 22, फिर इसकल टू दे रखा है, इसके क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो -10 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो प्लस किया क्या करना है आपको, इंटू करना है, फिर 3 1 है, फिर इंटू है, क्योंकि फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर से प्लस है तो फिर इंटू हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो ये तो 9 बचा, इंटू, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या 60 अपने स्थान पर रहेगा, बाकी 12 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएगा, 12, 22 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 9 5 जा 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में ये आपको एक कोड दे रखा है, वेटा जेटा टेटा, उसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है उसके लिए, फिर एक कोड दे रखा है, फिर उसके लिए एक सेंटेंस दे रखा है, फिर एक कोड दे रखा है, फिर एक सेंटेंस दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या, अपन देख लेते हैं कि सर लोकल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा, मतलब लोकल के लिए कौन सा कोड आएगा। देख लेते हैं लोकल, देखो कौन कौन से सेंटेंस में, स्लो लोकल ट्रेन, ये तो मिल गया आपको लोकल, फास्ट पैसेंजर ट्रेन इसमें नहीं है सर, व्यू स्लो मोशन इसमें भी नहीं है लोकल। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि सर जो लोकल का कोड रहेगा वो पहले ही मतलब पहले सेंटेंस के कोडों में से आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में पहले इसको, बेटा जेटा टेटा, बेटा मतलब मारा तो नहीं होगा, बेटा ये हो सकता है सर, पोटा, बेटा जेटा टेटा, पोटा नहीं होगा, टेटा मतलब ये है कि बेटा और टेटा में से होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो अपन आप किसका निकालते हैं, स्लो या ट्रेन, दो में से किसी एक का निकाल लेते हैं, और बाकी बात उसको अपन को एक एक का मिल जाएगा, उसमें अपन एक बाकी आंसर कर देंगे। अपन देख लेते हैं, चलो किसका निकालते हैं अपन, पहले स्लो को देखते हैं, स्लो कहाँ है, ये रहा स्लो, और देखो फास्ट पैसेंजर ट्रेन नहीं है, व्यू स्लो ये देखो ये भी रहा, तो इनमें दोनों में कोड क्या हो जाएगा, स्लो, ये रहा बेटा, ये रहा बेटा, तो आपको स्लो का कोड क्या मिल गया, बेटा मिल गया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ये किसका कोड है, स्लो का है। तो अब बचा क्या, टेटा, तो ये किसका कोड हो जाएगा, लोकल का। बस आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर माइक्रोस्कोप के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला में पूर्ववर्ती मतलब पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। जो आपको माइक्रोस्कोप में शब्द दे रखे हैं, अक्षर दे रखा है, उनको पहले के अक्षर से पूर्ववर्ती अक्षर से मतलब प्रतिस्थापन मतलब बदलना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, फिर क्या पूछा आपसे कि परिवर्तित शब्द में 8वां अक्षर क्या होगा, किसके लिए, माइक्रोस्कोप। अपन तो इसको सीधा कर लेते हैं कि सर 8वां अक्षर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका पहला अक्षर क्या होगा, प्रतिवर्तित मतलब एक इसके पहले के अक्षर से प्रतिवर्तित करना, बदलना है ना। तो ओ कितने पे होता है, 15 पे। इसका पहले अक्षर क्या हो जाएगा, 14, 14 पे क्या होता है, एन होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सॉल्व भी नहीं करना अपन को एक्स्ट्रा ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर, निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। ये आपको एक पता दे रखा है, उसमें आपसे पूछा है कि 3 इसमें सेम है लेकिन एक अलग है। अपन दो उठा लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सर कौन से सेम है कौन से अलग है। इसको अपन को देखने नहीं है। देखो टोड वाटसन इसमें दे रखा है, टोड वाटसन इसमें दे रखा है, ये दे रखा है 33 बॉल लाइन, 33 पोलर लाइन, PULAN LAN PULN। ठीक है, अनकैजुअल, ये देखो UNCA SVI LLE CT 06385, UNCA SVI LLE CT 06385, 3074 पोलैंड। ये तो मतलब ये दोनों तो सही हैं। नेक्स्ट दो उठाते हैं, इसमें देखते हैं। ये देखो टॉड वाटसन, उसका 33 पोला PAULA PULAN, ये भी सही है यहाँ तक। फिर देखते हैं
एन के साथ UNCASBI UNCASBI मिल गया ना। क्या है यहाँ पे डबल आई, बाकी सब में क्या है IL, यहाँ भी क्या है IL, यहाँ भी क्या है IL, लेकिन यहाँ क्या है डबल आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे गलत पूछा है ना तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीन क्या है सेम है जो एड्रेस दे रखा है उसके। ये भी देखो क्या क्या कहता है क्वेश्चन कि सर नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों संख्याओं का क्रम दे रखा है, यहाँ भी आपको गलत बताना है, मतलब यहाँ भी तीन सेम रहेंगे और एक अलग हो जाएगा, उसको आपको बताना है कि वो अलग कौन सा है। RWQR 00241 RWQR 00241 RWAR L, ये देखो L आ गया यहाँ पे, LWAR RWAR। बाकी आपको कुछ नहीं देखना कि सर इसमें तो L है बाकी सब में R है, बाकी तीन सही होंगे, बाकी ये गलत हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अपन को क्या पूछा गलत पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, इसमें आपको गलत बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। चलो देख लेते हैं गलत कौन सा है। 8 14 26 48 98 194। देखो अब क्या किया इनने, 8 × 2 कितना होता है 16 होता है, -2 कर दो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना होगा 14 × 2 कितना होता है 28, फिर -2 कर दो कितना हो जाएगा 26। 26 × 2 कितना होता है 52। तो यहाँ पे कितना करना था -2, लेकिन इनने कितना किया -4। यदि -2 करते तो कितना होता है यहाँ पे 50 होता। फिर यहाँ से देखते हैं 15 × 2 कितना होगा 100, -2 कर देते कितना हो जाएगा 98, ये भी सही है सर। फिर यहाँ पर × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 98 × 2 करेंगे 196, यहाँ पे -2 करेंगे कितना आएगा 194। तो ये सब सही है, मतलब आपकी सीरीज क्या चल रही है × 2 -1 × 2 -2 × 2 × 2 -4 दे रखा है, यहाँ भी × 2 -2 है। यदि अपन यहाँ पे × 2 -2 करते तो अपन सीरीज सही होती, लेकिन इनने क्या किया दिया × 2 -4, तो 98 तो सही है, लेकिन यहाँ कितना होता 50 होता। क्यों सर, यहाँ पे कितना किया इनने -4 किया, कितना करना था -2 करना था। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके कितना आएगा 50 आना चाहिए था। ठीक है, जो अपनी सीरीज में सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि सर नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत को बताइए या गलत से इनको पहचानिए। देख लेते हैं सीरीज को। देखो 23 दिया है, फिर 29 दिया है, फिर 31 दिया है, फिर 37 दिया है, फिर 39 दिया है, फिर 44 दिया है। अब बताओ मेरे को आप क्या किया है इनने, +6 किया है, यहाँ पे +2 किया है सर, फिर यहाँ पे फिर से +6 किया है, फिर यहाँ पे +2 किया है, फिर यहाँ पे कितना होता +6 होता, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 44। यदि 39 में +6 करते तो कितना आना चाहिए था 45, लेकिन कितना दे रखा है 44, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके लिए कितना आता 45। इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथन निष्कर्षों के बारे में सही है। मैंने आपसे बोला था ना कि कथन निष्कर्ष के 3 से 4 क्वेश्चन, आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में बिल्कुल मिलेंगे। जब आप पेपर देने आएंगे ना, आपको रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आराम से देखने को मिलेंगे। तो आप घबराइए ना, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन ना। अपन देखते हैं इसको क्या बोलता है। बस एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी ना, तो आपको क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। कुछ लड़कियां नर्तकी हैं, ये हो गई लड़कियां, ये क्या है नर्तकी है ना। कुछ लड़कियां नर्तकी हैं, फिर क्या बोलता है कोई लड़की गा नहीं सकती। ये देखो ये गा नहीं सकती ना, इसको अलग कर देते हैं। अपन को पता है कि लड़कियों का गाने संबंध नहीं है, कि लड़कियां कुछ गा नहीं सकती, बस नाच सकती लेकिन वो गा नहीं सकती। कुछ लड़कियां जो नाच सकती हैं लेकिन वो गा नहीं सकती। अपन से क्या पूछा निष्कर्ष में कि लड़के गा सकते हैं, क्यों गाएंगे भैया, लड़के के बारे में अब तो बताए नहीं कि सर आपने बताया नहीं हमको कथन में कि लड़के गा सकते हैं, आपने लड़कियों के बारे में बताया था, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर क्या पूछता है कि कुछ नर्तक गा सकते हैं, ये भी गलत होगा। सर आपने नर्तक के बारे में बताया नहीं, आपने तो ये बताया कि सर कुछ लड़कियां नर्तकी हैं और कुछ लड़कियां गा नहीं सकती, मतलब सभी कोई लड़की गा नहीं सकती, तो आपने लड़के के बारे में जिक्र ही नहीं किया, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुछ बच्चे किशोर हैं,
ये हो गए बच्चे, ये क्या है, किशोर, है ना। फिर क्या पूछता है कि कुछ किशोर बुद्धिमान है। ये यहाँ पे जो किशोर हैं वो क्या है, बुद्धिमान है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या हैं, किशोर हैं। अपन से क्या पूछा है निष्कर्ष में कि सर कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं, कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं, ये तो दूर दूर तक अपन को संबंध ही नहीं पता, तो अपन नहीं कह सकते कि सर है कि नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों होगा सर गलत, क्योंकि बच्चा देखो यहाँ जो किशोर हैं वो तो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन यहाँ जो किशोर हैं वो तो बुद्धिमान है। और आपसे ये थोड़ी ना पूछा कि सर यहाँ के किशोर के बारे में बताइए आप मेरे को, यहाँ के, आपसे तो बस उन्होंने ये पूछा कि सर कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं, तो अपन कन्फर्म थोड़ी कह सकते कि सर ये किशोर के बारे में पूछ रहे हैं या फिर ये किशोर के बारे में, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।